एल्विश का नाम बार-बार शो में बहुत लिया गया। आपको लगता है वहाँ सच में ज़रूरत थी भाई कि देखो, जो हमारे पार्ट पे तो प्रिंस लिया नहीं गया। मैक्सटन, हाँ, नहीं आपकी तरफ से नहीं, आपने बारह के अब देखा ही होगा कि कितना प्रिंस भी मैक्सटन को शुरू से तू अभी बोलना, तू 4-5 दिन भी मत रुकना, तू अभी 1-2 दिन में ही बात करना। तो आपको लगता है कि वहाँ सच में ज़रूरत थी? क्योंकि एज़ अ ऑडियंस हमें शुरू के हफ्ते तो ऐसा लगा कि एल्विश, एल्विश, एल्विश क्यों हो रहा है इतना? देखो, मैंने अभी 3 या 4 एपिसोड देखे हैं रिसेंट वाले, जिनमें मेरे को पता था मैंने कुछ अच्छा करा है। खुद देखने के लिए भाई, जो सीधी बात है। पर जो प्रिंस और एल्विश की बीफ चली है ना, हाँ, पास्ट टाइम में, हाँ। वो शायद सबकॉन्शियस को इतना ऑक्यूपाई कर चुकी है प्रिंस के, हुँ, कि वो नाम उसके दिमाग पे आता है। उन्होंने 4 बार मैक्सटन के साथ कितनी बार बात करी पता नहीं मेरे को। हुँ, हमारे आगे लिमिटेड टाइम वो नाम यूज हुआ है। हुँ, अब वो प्रिंस ने क्यों यूज करा है, मैक्सटन के थ्रू क्या करवाना था, किसी की क्या बेइज्जती करवानी थी, जो चीजें करनी थी देखो वो तो हुई नहीं। हुँ, तो मेरे हिसाब से उन्होंने खुद अपना नुकसान करा है, एल्विश का नाम वहां इन्वॉल्व करके। हुँ। बाहर आने के बाद मैक्सटन या किसी ने आपको अप्रोच किया या कोई बात हुई? भाई ग्रुप बना पड़ा है, हम तो सारे बात करते हैं जो हमारे ग्रुप के थे। ओके, तो उससे कोई ये नहीं है, गिला मैक्सटन से शिकवा मेरे नहीं? को हाँ, मेरे को मैक्सटन से क्यों प्रॉब्लम होगी? नहीं। अगर उसने एल्विश के बारे में बोला है, हुँ, तो एल्विश है बाहर देखने को, हुँ, एल्विश के लोग हैं बाहर देखने को। मैं किस बेसिस पे, किस पर्सपेक्टिव से बोलूं, जब मुझे यही नहीं पता कि इसको मैक्सटन को बुरी क्या चीज लगी हुई है, उन दोनों के बीच में बात क्या हुई है। उस चीज को बीते 1.5-2 साल हो चुका। हुँ, बीच में एल्विश ने काउंस के बारे में क्या बोला है, मैक्सटन ने एल्विश के बारे में क्या बोला है, मुझे पता ही नहीं है। हुँ। जब मेरे को पता ही नहीं है उन दोनों की बातें क्या है, तो मैं उस चीज के ऊपर क्यों रिएक्ट करूं? पर एक चीज़ मैंने आपकी नोटिस की, आपने मैक्सटन को समझाने की बात हो या वंशज को समझाने की बात हो, दोनों का आपने बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखो, मैंने चीजें खराब खराब देखी हुई हैं, हाँ। और उसमें सिर्फ नुकसान होता है। अगर मेरे को लगता है कोई चीज बेहतर हो सकती है, तो बस उसकी कोशिश करी थी। हुँ। आपने ना वंशज को एक बात बोली थी कि गुस्से-गुस्से में जो चीज़ें होती हैं ना, हो जाती है पर उसका आउटकम कभी कुछ नहीं आता, मैं भी ऐसी चीज़ें करता था। देखो, मैं ना भी एक बहुत पीसफुल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना बहुत मजेदार जिंदगी होती है। हाँ, जब ट्रू। सुबह से शाम तक आप खिले खिले रहते हो ना, खुश रहते हो, तो उसमें मजा है। हाँ, अब मैं किसी की रील देखूं, हाँ। वो मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल रहा हो, मैं दूसरे इंसान को अपना दिमाग सौंप ही क्यों रहा हूं कि वो उस पर राज करे? हुँ, मैं उसे वो हक ही क्यों दूं कि वो मेरे को बुरा फील करा सके, गुस्सा दिला सके? तो वो चीजों से ऊपर जब आप हटते हो ना, तो आप एक क्लियर इमेज रखते हो कि आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, ट्रू। आप मेंटली कैसे अच्छे होगे, आप 4 काम बेहतर कैसे कर सकते हो जिससे जिंदगी बेहतर हो। हुँ। कलेश का एक टाइम था, एक एज थी, मैं वो पीछे छोड़ चुका हूं। और अगर मैंने खुद से नोट करा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, तो 4 लोगों को बता सकूं जिनकी जिंदगी बेहतर हो, तो उसमें कुछ बुरा नहीं ये तो आपको ये कब रियलाइज़ हुआ और आपने ये बात क्यों बोली कि मैं पहले ऐसा था, मैं क्या दिमाग में था है। आपको देखो, ऐसा? चेतन भाई पीछे बैठा है, हाँ। एनालाइज कर रहा है कि कुछ मैं उल्टा सीधा ना बोलूं। उन उनका तो ध्यान ही नहीं है, वो वीडियो देख चेतन रहे भाई हैं। ना कभी कभार हाँ, रात में थोड़े माहौल में होते हैं। हाँ, तो चेतन भाई ना मेरे को एक रील भेज रहे हैं। हाँ। वो रील थी फिनाले वाली। अभी भी इमोशनल हो सकता है, वो रोना भी स्टार्ट कर सकता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, होता है रात में उसको। जब सलमान भाई बोल रहे थे बाहर जाके चीजें तुम कैसे करोगे, बात उसकी है। हुँ, तो वो चीज जब बार बार ये भेजता है, मैं बार बार खुद भी देखता हूँ। तो मैंने कोशिश करी है जब से मैं बिग बॉस से निकला हूं कि मैं कोई कलेश ना करूं, सो कोई पंगे ना स्वीट। करूं, और जो बात भाई ने बोली थी वो मैं थोड़ी रखूं। हुँ, तो बस वही चीज है। तो मतलब एक शो के होस्ट जो सलमान खान ने जो बात आपको कही थी, आपने उस बात पे अमल किया, मैं ये सोच के चलूँ। उस टाइम ना, जब 3 साढ़े 3 महीने मैं शो के अंदर रह चुका था, तो आप ना मेंटली बहुत शार्प हो चुके होते हो, हुँ, और आप ना खुद को बहुत बेहतर जानने लग जाते हो, क्योंकि कितना मानती हूँ। टाइम आप अकेले रहते हो, आपने बहुत सारे बिग बॉस वालों के साथ करे होंगे पॉडकास्ट वगैरह। जी। तो आप ना खुद से बहुत बेहतर बात कर पाते हो, आप जान पाते हो आप इंसान के तौर पे क्या हो। और वो एक ऐसा स्टेज था जब मेरा एविक्शन हुआ, जो मेरे को अनएक्सपेक्टेड था, तो मैं उस हर मोमेंट को ना फील कर पा रहा था। हुँ, एक होता है मोमेंट में होना, एक होता है फील कर पाना, और ऐसा कि वो जिंदगी भर रहेगा साथ में। हुँ, तो वो चीज कभी कभार मेरे को फील भी होती है, तो मैं एक अलग जोन में चला जाता हूँ, कि होता है आप खो जाते हो। तो वो उस टाइम के शब्द थोड़े दिमाग में बैठे हुए हैं, और मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी के लिए बेहतर थे। तो